जो है अभी उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और वो कह रही है आजादी भीख में मिली। आप भी क्या उनके विचारों में? देखिए, ऐसा है, सच्चे अर्थों में आजादी किसे कहते हैं ये तो प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि एक स्वतंत्रता मिलती है जब व्यक्ति विकास करता है, उन्नति करता है और सब तरफ से स्वतंत्र होता है। या बताएं, क्या लाल किला को गिरवी रखा गया अदानिया ग्रुप से 5 साल के लिए, सब जाकर मेरा भारत आजाद हुआ? यही विकास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं मोहम्मद कैफ कादरी फिर आप लोग के सामने आज बहुत अहम खबर, बहुत अफसोसनाक खबर लेकर हाजिर आया हूँ। आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोग को मालूम होगा, कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में कही थी कि मेरा भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। इस पे कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने इसके ऊपर FIR भी दर्ज कराया कि इसके ऊपर तरह तरह के जुर्मात लगाए गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, उसके बातों से सहमत हैं, कह रहे हैं हाँ अक्सर आज़ादी 2014 में मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक है वो कह रहे हैं 1947 में तो मेरा मुल्क आज़ाद हो गया था, लेकिन मेरा जो धर्म स्थल था मेरा वो बहुत कुछ आज़ाद नहीं हुआ था, जो से मोदी जी के आने के बाद आज़ाद हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आज एक BJP सांसद का बयान आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जो वो भी खुलेआम यही बात करती नज़र आ रही है। आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, देश को असल आज़ादी मोदी जी के आने के बाद 2014 में मिली है। BJP सांसद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में रहने का हक है? ऐसे दलाल लोग हमारे मुल्क में पड़े हुए हैं। भाई मैं पूछना, आप पर उसकी वीडियो को देख लें। जो है अभी उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और वो कह रही है आजादी भीख में मिली। आप भी क्या उनके विचारों में? देखिए, ऐसा है, सच्चे अर्थों में आजादी किसे कहते हैं ये तो प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि एक स्वतंत्रता मिलती है जब व्यक्ति विकास करता है, उन्नति करता है और सब तरफ से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारा देश कई चीजों से दलित किया जा रहा था। हमारे देश की स्वतंत्रता जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। 2014 जब से माननीय मोदी जी आए हैं शासन में, तब से सच्चे अर्थों में मायने लगा है कि लोगों को भारत स्वतंत्र है। तो इसमें अगर उन्होंने सीधे से शब्दों में कह दिया है तो बुरा लग गया, परंतु जो सच्चे अर्थों में जीवन जीते हैं, जो झेल रहे थे अभी तक लोग कांग्रेस के समय में सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, तो वो क्या था? आज अगर सच्चे अर्थों में विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, लोग स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं, जी रहे हैं और स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं, तो इसमें क्यों बुरा लगना चाहिए भाई? मैं कहती हूँ कि जब स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता में बोलने की सिर्फ बाकी लोगों को आजादी नहीं है। वामपंथी बोलते हैं तो कोई उनकी आजादी का मतलब होता है, और जब हिंदू बोलता है तो कोई उसका मतलब नहीं रहता। राष्ट्रवादी व्यक्ति बोलता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? ये मेरा भी प्रश्न है और इसका उत्तर देना चाहिए लोगों को। समर्थन कर रहे हैं आप सीधे से अर्थों में जो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि राष्ट्रभक्त देश के लिए समर्पित होता है, वो अपनी बात कहता है। अगर वो अपनी बात कहता है तो उसमें प्रश्न चिन्ह, और वामपंथी जब देश का विरोध करते हैं तो वो साकार बात होती है। इस तरह की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आपने उसकी वीडियो को देखा, आपने देखा किस तरह खुलेआम हमारे देश को, मेरे सैनिकों के अपमान करती नजर आ रही है। कह रही असल एक आज़ादी होता है जब विकास होता है। क्या यही आज़ादी है? विकास आपने कही, कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? आप हमें बता दें, किस जगह विकास दिखाई दे रहा है? क्या आप ये कह रही हैं त्रिपुरा मुसलमान को मारा गया, त्रिपुरा के अंदर मुसलमान के मस्जिदों को जलाई गई तब भारत आज़ाद हुआ, या गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया गया तब अब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ, या दिल्ली के सरजमीन पर जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी लगाए जा रहे थे तब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ? बताएं आप। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कहती नज़र आ रही है कि एक आज़ादी विकास होता है,
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे खबीस लोगों से, ऐसे नमक हराम लोगों से भाई हमारे ही मुल्क में रहकर हमारे सैनिकों का अपमान करती नजर आती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या पुलवामा का हमले में हमारे सैनिक हमारे नौजवान बहादुर नौजवान मारे गए थे तब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ? या बताएं क्या लाल किला को गिरवी रखा गया अदानिया ग्रुप से 5 साल के लिए, सब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ? यही विकास है? आप बताएं क्या यही विकास है? मेरे प्यारे दोस्तों, लाल किले को जिस दृष्टिकोण में पहला झंडा लाल किले में लगाया गया था, वो ये सरकार मोदी सरकार जब बीजेपी सरकार आई उस लाल किले को अदानिया ग्रुप को 5 साल के लिए गिरवी रख दिया, गोद दे दिया। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे लोग हमारे मुल्क में पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यह किसान पर लाठी बरसाए जा रहे थे नोटबंदी के समय में, जब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, या इस समय जब किसान खाद के लिए खाद लेने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है तब जाकर मेरा भारत आज़ाद हुआ? नहीं। किस तरह आप अत्याचार हो रहा है तो कहती नजर आ रही है कि विकास भी होता है आज़ादी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा भारत आज़ाद 1947 में हुआ था। ये जो लोग हैं ये पक्का इनके आँखों में मोतियाबिंद हो गया भाई। इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बाप की तारीफ करना है, बाप की तारीफ करना है कि कैसे भी किया जाए बाप की तारीफ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, लेकिन इन जालिमों पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग रहा है। अगर यही बात कोई मुसलमान कहता, यही बात अगर कोई दूसरा लोग कहते तो उनके ऊपर फौरन मुकदमा लग जाता, लेकिन ये बीजेपी सांसद कहती नजर आ रही है इसके ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा। तो आप बताएं क्या सरदार पटेल की अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या मौलाना फजल खैराबादी की अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या वीर अब्दुल हमीद की अपमान नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक ही नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर उन लोगों को झोल जता दिया था? क्या उन बहादुरों का अपमान नहीं किया जा रहा है? कब किया जा रहा है? इसी राज में, इसी मोदी सरकार में, बीजेपी की सरकार में आज मेरे सैनिकों का अपमान किया जा रहा है, आज उनके विचारधारे को अपमान किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब लिखते हैं कि मैं चला जाऊं या मैं चला जाऊं को ये मत भूलना मैं चला गया हूं, मेरा संविधान है, मेरे संविधान को मानने मत देना। लेकिन आज तो पूरा काम संविधान के बगैर किया जा रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है कि उनके ऊपर पीए लगाकर बंद कर दिया जाता है। यही 2014 में आज़ाद हुआ भाई, ये तो न्यू भारत दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे 26 लोग पड़े हुए हैं। किसी ने ट्यूब देखा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इनकी बातों से सहमत हैं? अगर हाँ तो खोलकर इनकी पता करें, अगर नहीं तो ऐसा बयान देने वाले पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनको खुलेआम आज़ादी दिया जा रहा है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। बताए क्यों नहीं की जा रही भाई? आज मेरे मुल्क में इतने सैनिकों ने अपनी जान को कुर्बान दिया था, इसीलिए कि बाद में कहा जाए मेरा भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। बताएं इसीलिए हमारे सैनिकों ने अपनी जान को कुर्बान दिया था, जान को गंवाया था। क्या हमारे सैनिकों ने इसीलिए फांसी को फंदा कबूल किया था? बताएं क्या इसीलिए हमारे सैनिकों ने प्यास को बर्दाश्त किया था कि आज 2014 में आज़ादी कहने वाले आ गए, 2014 में आज़ादी मिली है? ये मेरे दोस्तों, ये गोदी मीडिया आपको ऐसी खबर नहीं दिखाएगी भाई, ये गोदी मीडिया भाई, ये गोदी मीडिया है। आपको ऐसी खबर नहीं दिखाएगी, आपको मेन मुद्दे से भड़का कर दूसरे देशों की खबर बताएगी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे लोगों पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है।
नहीं लग रहा है भाई। हमारे कुछ ऐसे जगह हैं हमारे पहले जो आप बताएं जो सरकारी काम थे आज पारित हो गया, यही कह रही विकास भी एक आज़ादी है। कहाँ विकास हुआ है भाई, हमें दिखाएं कौन सा विकास नज़र, हमें कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। हमें को कहाँ देख रहा हूँ, लाल किला भी गिरवी रखा गया और जो सरकारी काम थे लाइन वगैरह थे वो पूरा प्राइवेट किए गए। बताएं यही है? ये तो इन जैसे लोगों ने तो हमारे भारत को अपमान करते नजर आ रहे हैं, हमारे सैनिकों का अपमान करते आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अफसोस आता है ऐसे सरकारों पर, अफसोस आता है ऐसे संसद वालों पर। ये बीजेपी संसद महिला है भाई, लेकिन इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। आज वो क्या कह रही है, कंगना रनावत की बात ये भी लोग दोहरा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इनको विरोध करें, इनके ऊपर कार्रवाई हो, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सबको मालूम हो। आज हमारे मुल्क में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं, हमारे मुल्क में खाते हैं, हमारे ही मुल्क में रहते हैं, बल्कि हमारे सैनिकों के अपमान करते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे मुल्क के अपमान करते नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर भीमराव अम्बेडकर को अपमान करते नज़र आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कादिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसलिए भाई गोदी मीडिया आपको ऐसी खबर नहीं दिखाएगी, आपको गोदी मीडिया ऐसी खबर से मरहूम कर देती है, ऐसी खबर गोदी मीडिया छुपा देती है। आपको से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी जिम्मेदारी समझ कर आगे शेयर ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।